दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाएगी। एक ऐसी कहानी जिसमें है प्यार, दर्द, बलिदान और बदले की आग। रात का सन्नाटा जैसे अपने साथ कोई तूफान लेकर आया था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बस मशीनों की बीप बीप गूंज रही थी। दरवाजे के बाहर अनु बेसब्री से खड़ी थी। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। वह बार बार नर्स से पूछती है, मैम, मेरे पति आर्य कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? प्लीज कुछ बताइए। डॉक्टर सिर्फ इतना कह पाती है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, हमें कोशिश करनी होगी। ये सुनकर अनु की टांगों से जैसे जमीन खिसक जाती है। वो हाथ जोड़कर कहती है, मैम, मुझे उनसे मिलने दीजिए, मैं बस देखना चाहती हूँ कि वो सांस ले रहे हैं। पर कहानी यहाँ तक नहीं रुकती, क्योंकि कुछ घंटे पहले तक सब कुछ बिल्कुल अलग था। करवा चौथ की रात थी, चांद आसमान में था और अनु ने आर्य के लिए व्रत रखा था। दोनों का प्यार अपने चरम पर था। आर्य अनु को सरप्राइज देने के लिए ढेर सारे पिज्जा लेकर उसके मोहल्ले में पहुंचता है। सबको फ्री में पिज्जा बांटता है ताकि उसकी अनु मुस्कुरा सके। मोहल्ले में हंसी और खुशियों की आवाजें गूंज रही थीं। अनु चांद को देखकर मन ही मन प्रार्थना करती है, बस आर्य आ जाए और मेरा व्रत पूरा हो जाए। और तभी गली के मोड़ पर आर्य दिखाई देता है। अनु की आंखों में चमक आ जाती है। वो दौड़कर आर्य की तरफ बढ़ती है। आर्य मुस्कुराता है, पानी का गिलास लेकर उसे पिलाने लगता है और कहता है, सोचा था मैं नहीं आऊंगा। अनु मुस्कुरा देती है, लेकिन किसे पता था कि ये मुस्कान आने वाले तूफान की शांति है, क्योंकि उसी वक्त पास की छत पर बैठा है एक शूटर, जालंधर का भेजा हुआ। बंदूक की नोक अब सीधे आर्य के सीने की तरफ है। वो ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि अनु की नजर उस पर पड़ जाती है। एक पल में उसे सब समझ आ जाता है। बिना एक सेकंड गवाए वो दौड़ती है और आर्य को जोर से धक्का देती है। धाय! गोली चलती है, लेकिन लगती है अनु को। गोली की आवाज गूंजती है और सब कुछ थम जाता है। आर्य की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। वो चिल्लाता है, अनु, और उसे बाहों में उठाकर हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ता है। रास्ते में उसकी सांसें तेज हैं और आंखों में आंसू। वो बस एक ही बात दोहरा रहा है, कुछ नहीं होगा तुम्हें अनु, मैं हूं ना। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। आर्य वहीं बाहर गिरकर बैठ जाता है। उसका मन टूट चुका है। उसे याद आता है कि कैसे उसने वादा किया था, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और अब वही अनु जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। कहानी में जो आगे होने वाला है वो तो बहुत ही खतरनाक है। जालंधर अपने ठिकाने पर बैठा टीवी स्क्रीन पर सब देख रहा है। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान है। वो कहता है, आर्यवर्धन, अब देखता हूँ तू कैसे बचता है। दूसरी ओर आर्य के मन में बस एक ही बात है, अनु के लिए न्याय। उसके भीतर एक तूफान उठ चुका है। वो आर्य नहीं रहा जो पहले था। उसकी आंखों में दर्द नहीं, बदले की आग जल रही है। डॉक्टर बाहर आते हैं और धीरे से कहते हैं, मरीज की हालत नाजुक है, लेकिन उम्मीद है कि वो बच जाएंगी। आर्य की सांस में थोड़ा सुकून आता है, लेकिन साथ ही वो चुपचाप खड़ा होकर बाहर की ओर देखता है। उसके चेहरे पर अब एक नई दृढ़ता है। वो मन ही मन कसम खाता है, जालंधर, तूने मेरी अनु को दर्द दिया है, अब तुझे उस हर दर्द का एहसास कराऊंगा। अब सवाल ये है कि क्या आर्यवर्धन बदला लेगा या फिर अनु की सीख को याद करके माफ कर देगा। ये कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां प्यार, क्षमा और बदले की जंग शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जेड लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जहां हर एपिसोड लाएगा एक नया ट्विस्ट। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए जेड लाइफस्टाइल।